सोच सकते हैं कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आया है, इसे एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कहेंगे, इसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान भाई भाई हो जाएंगे? सर, ब्रिक्स की जो आप बात कर रहे हैं उसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को भी बुलाया जाएगा। पाकिस्तान को तो कोई इनवाइट ही नहीं किया गया। कई लोगों का कहना यह है कि भारत जो है वो पाकिस्तान की मेंबरशिप को रोक रहा है। कईयों ने कहा है कि पार्टनर कंट्री के तौर पे इंडिया चाहता है कि ममालिक को इनवाइट किया जाए। पाकिस्तान अगर इस मीटिंग का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए हिंदुस्तान का सहारा लेना पाकिस्तान के लिए बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान उस मीटिंग का हिंदुस्तान उस मीटिंग का सबसे सॉलिड मेंबर है। चाइना ने बड़ी कोशिश करी कि ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है, वहां पर मोदी जी गए हुए हैं और वहां पर ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान की एंट्री करवाई जाए, और ये एंट्री की वेट कर रहे थे। और पुतिन ने अपने कंट्री में भी इनकी एंट्री बैन कर दी है। शहबाज शरीफ को नहीं बुलाया। मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है कि ये बहुत बड़ी खबर है और इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। आप देखिए कि ये वो चीज है जो कि अनहोनियों में से है। लोग बिलों की अदायगी के लिए कीमती चीजें बेच रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, बिजली के नर्ख कीमतें अभी हमारे हमसाया मुल्कों से 3 गुना ज्यादा हैं। यार क्या है ये? पाकिस्तानी होने की कीमत चुकाई जा रही है या वसूली जा रही है? भारत ने थप्पड़ मारा है, जवाब दे दिया कि डोंट यू डेयर हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश न करना। यहाँ तक कि पाकिस्तान को एक इनविटेशन तक नहीं मिला है। कई लोग सोचे थे इनविटेशन मिल जाएगा, ऑब्जर्वर स्टेटस में आ जाएगा, पार्टनर कंट्री के अंदर आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को तो इनवाइट ही नहीं करा। पाकिस्तान का एक टट्टू भी कजान में नहीं दिखा। नमस्कार दोस्तों, ब्रिक्स की मीटिंग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कल पीएम मोदी और शी जिनपिंग की एक फ़ोटो वायरल हो गई है, जहां पर करीब 5 सालों के बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच 1-to-1 मीटिंग हुई। यह तस्वीर देख पूरा वेस्टर्न मीडिया खून के आंसू रो रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान किसी आस में बैठा था कि पाकिस्तान किसी तरह ब्रिक्स में शामिल हो जाए, और उन्हें ये लग रहा था कि खुद भारत उन्हें ब्रिक्स में इनवाइट करेगा या मदद करेगा ब्रिक्स में आने के लिए, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल अपोजिट। पुतिन ने तो पाकिस्तान के किसी भी डिप्लोमेट को तो रूस में इनवाइट ही नहीं किया। एशिया के करीब 36 देश रूस में आए। क्या आप सोच सकते हैं कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आया है, इसे एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कहेंगे, इसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान भाई भाई हो जाएंगे? मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है कि ये बहुत बड़ी खबर है और इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। आप देखिए कि ये वो चीज़ है जो कि अनहोनियों में से है। उसकी वजह क्या है नाजरीन? एक बात याद रखिएगा, तरक्की यानी डेवलपमेंट, पैसा, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें अब वेस्ट से शिफ्ट होकर ईस्ट की तरफ आ रही हैं। ईस्ट के अंदर जो है, जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं वो कौन सी हैं? चाइना, रूस, रशिया और इंडिया। पाकिस्तान एक इमर्जिंग इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के हालात ख़राब थे लेकिन अब बेहतर हो रहे हैं। तो दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान एक होने जा रहे हैं। वो कैसे होने जा रहे हैं? मेरे पास खबर है, मैं आपको खबर दूंगा। रूस ने क्या किया है दोस्तों? ब्रिक्स समिट हुआ है। अच्छा, ये ब्रिक्स क्या है? बेसिकली ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका, ये ममालिक थे शुरू के। ब्रिक्स बनता है इसका। इन्होंने ये कहा कि जनाब हम डॉलर पर इन्हसार छोड़ते हैं, हम अपनी करेंसी बनाते हैं, या हम यूं करेंगे कि आपसी जो ट्रेड है उसको हम अपनी नेशनल करेंसीज में करेंगे। ये तंजीम बनी कुछ साल पहले। हुआ ये कि ये तंजीम इतनी कामयाब हुई कि आहिस्ता आहिस्ता बाकी ममालिक ने भी इसमें आना शुरू कर दिया। इंडिया ने रिक्वेस्ट की, इंडिया को ब्रिक्स में शामिल कर लिया गया। फिर उसके बाद दीगर ममालिक भी आना शुरू हो गए इसमें। सऊदी अरब इसका हिस्सा बन गया, यूएई इसका हिस्सा बन गया। अच्छा, अब इजिप्ट इसका हिस्सा है। अब नाज़रीन ये हुआ है कि ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स का इजलास होता है। पूरी दुनिया कह रही थी कि यूक्रेन वॉर की वजह से सदर पुतिन अकेला रह गया। आपके सामने कुछ वीडियोस में लेकर आता हूं, आप देखिएगा कि सदर पुतिन के साथ कौन कौन है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी खड़े हैं, यहाँ पे इजिप्ट के सिसी खड़े हैं, यूएई के जो है वो शेख वो मौजूद है, प्रेसिडेंट मौजूद है, सब लोग मौजूद है, चाइना मौजूद है। सदर पुतिन ने सिफारती सतह पे बता दिया है कि दुनिया की जो बड़ी सुपर पावर्स हैं वो इधर मेरे पास खड़ी हैं। अमेरिका अकेला है। ब्रिटेन अब सुपर पावर के दर्जे से बहुत दूर है। अमेरिका वाहिद सुपर पावर है लेकिन वो अकेला है।
अकेला सुपर पावर कुछ नहीं कर सकता। चाइना सुपर पावर, रूस सुपर पावर। आज की ये खबर है और अल्लाह भला कर, ये खबर भी किसने दी है? हाँ, ये खबर बाकायदा CNN पे रिपोर्ट हुई है कि रूस दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुका हुआ है। ठीक है, चाइना, इंडिया, रशिया, ईरान, फिर यहां से ब्राजील, ये सब मुल्क एक हो गए और इन सब ने फैसला कर लिया है कि अब हम डॉलर में किसी भी किस्म की तिजारत, किसी भी किस्म की ट्रेड नहीं करेंगे। अगर डॉलर गिर जाता है ना नाजरीन, तो याद रखिएगा अमेरिका के पल्ले कुछ भी नहीं है। अमेरिका कोई सपोर्ट नहीं कर सकता इजराइल को। तो ये होगी डिप्लोमेटिक फतह। और दूसरा मैं आपको बता चुका हूं कि हिजबुल्लाह ने आज किस किस्म के, किस तरह से झंडे गाड़े हैं, क्या कमाल झंडे गाड़े हैं। अच्छा, ABP न्यूज, ये इंडिया का एक। आबिद भाई, ब्रिक्स के ऊपर अगर बात करें, 5 परमानेंट मेंबर तो हैं, लेकिन इस दफा हमने देखा है तुर्की के प्रेसिडेंट भी ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड करने के लिए मौजूद हैं। ईरान की अगर बात कर लें, यानी इस्लामिक कंट्रीज, ईरान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, UAE, ये कंट्रीज भी ब्रिक्स में एज ए मतलब गेस्ट के तौर पे कह लें, ऑब्जर्विंग मेंबर के तौर पे कह लें, वो मौजूद है। आपने मुस्लिम कंट्रीज के नाम लिए, लेकिन आपने ये नहीं बताया सऊदी अरेबिया हाईएस्ट सिविल अवार्ड देता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। बिल्कुल। उसके अलावा इजिप्ट हाईएस्ट सिविल अवार्ड देता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। UAE देता है, UAE ने तो बहुत जबरदस्त अवार्ड दिया और कई अवार्ड दिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। ये मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, ये क्रिश्चियन या हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क के हाईएस्ट सिविल अवार्ड देते हैं। ईरान को ले लीजिए, चाबार पोर्ट बना रहे। इजिप्ट वाले तो पांव छू लेते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के भाई। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी ब्रिक्स का हिस्सा होना चाहिए? जाहिर बात है, ये कंट्रीज मिलकर डेवलपमेंट की अगर बात कर रहे हैं, तो मतलब ये कि दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है इस टाइम पाकिस्तान, तो हम भी अगर हिस्सा होंगे, हम भी कहीं ना कहीं फायदा। देखिए जी, पाकिस्तान ने कई साल पहले से अर्जी डालनी शुरू की, अपनी दरखास्त देनी शुरू की, अपनी रिक्वेस्ट की कि हमें भी इसका मेंबर बनाइए, परमानेंट मेंबर बनाइए। लेकिन उधर से जो है ना, वो लोग साइलेंट मूड में चले जाते हैं, ना पाकिस्तान को हाँ का जवाब देते हैं, ना का जवाब देते हैं। यानी कि मुझे लगता है वो पाकिस्तान को वैल्यू नहीं देते हैं। और पाकिस्तान अगर इस मीटिंग का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, तो उसके लिए हिंदुस्तान का सहारा लेना पाकिस्तान के लिए बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान उस मीटिंग का, हिंदुस्तान उस मीटिंग का सबसे सॉलिड मेंबर है। ठीक है, तो जैसे तुर्की हेल्प ले रहा है, जैसे ईरान जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जा रहा है। बिल्कुल हिंदुस्तान की हेल्प ले रहे हैं, तो वो बेचारे उधर पहुंच भी गए हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान के अखबारात में ये बात आ रही है कि पाकिस्तान ने अप्लाई किया है, अनकरीब वो हमारी बात मान भी लेंगे और हिंदुस्तान पाकिस्तान का साथ देगा उसके बीच में। ये पाकिस्तान के अखबारात बता रहे हैं, लेकिन साथ हिंदुस्तान कैसे देगा? कभी इस चीज को भी आप सोचिए ना कि हिंदुस्तान के साथ हमारे क्या तल्लुकात हैं, हम हिंदुस्तान के लिए क्या बयान देते हैं, हिंदुस्तान से हमारे लिए क्या बयान आते हैं। तो सबसे पहले ये चीजें खत्म करके हिंदुस्तान से दोस्ती करोगे तो आगे निकलोगे ना। और इवन हमने तो दोस्ती का ये रिसेंटली SCO की मीटिंग में मौका गवा दिया।